नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली द्वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर द विटामिन डी, यानी हमारा शरीर है वो सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अगला प्रश्न, पदार्थों के पृथक्करण की विधि है अवसादन, वाष्पन, चालन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों विधियां हैं जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक है रूसो, कार्ल मार्क्स, शेक्सपियर, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर द अरस्तु, यानी गेट गेट ऑफ एनिमल्स के लेखक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप प्रकाश के किस गुण या विशेषता पर आधारित है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ग विक्षेपण, परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर द परावर्तन। किस गुण पर है? परावर्तन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। वे पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते अविलीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी जो जल के साथ विलीय या मिश्रित नहीं होते उसे अविलीय पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, तने द्वारा पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तने द्वारा पत्तियों से भोजन है वो पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। आगे, पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते। क्या बनाते? जैव घटक। प्राचीन मिस्र में लंबाई के मात्रक के रूप में हाथ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाथ का। ठीक है। आगे जो प्रश्न दिए गए, निम्न में सत्य और असत्य कथन साटी, यानी आगे जो प्रश्न है उसके हमें सत्य असत्य बताने। पहला, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये सत्य है। सभी पदार्थ जल में विलीय होते हैं। ये असत्य है। सारे पदार्थ जल में नहीं मिलते। निषेचन विधि का उपयोग पनीर बनाने में होता है। ये सत्य है। तना जल का संबंध करता है। ये भी सत्य है। निम्न प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए उनके हमें उत्तर लिखने। संधि किसे कहते हैं? शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? संधि। अगला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? आवास मतलब घर, जिसमें जंतु, मनुष्य आदि रहते हो। ठीक है, उसे हम आवास कहते हैं। आवास किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास। अगला प्रश्न, मात्रक से क्या तात्पर्य? मापन के लिए प्रयुक्त ज्ञात निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु को मापन के लिए, उसको नापने या मापने के लिए जो इस मात्रा का हम उपयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है। आगे, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं दीप्त पिंड कहलाती है। अगला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन के नुकसान आहारी रेशे भी और जल भी होता है। ठीक है। आगे, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तु, बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा, पलंग आदि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तु, यानी वह से आपको पता है कौन कौन सी लकड़ी से वस्तु बनाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 10% आएंगे। अगला, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम। पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ये 3 चारों क्या है? पुष्प के विभिन्न भाग। खरपतवार क्या है? खेतों, बगीचों और गमलों में स्वतः ही उग जाने वाले अनछाए पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है। आगे, सालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है? सालन ये पृथक्करण की एक विधि है जिसमें सलने के छिद्रों से महीन कण तथा तो छीन कर नीचे निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां सलनी सालनी में रह जाती है। ठीक है। सालन का उपयोग प्राय निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं के में बचे पत्थर, डंडियां तथा भूसे को दूर करने में किया जाता है। ठीक है। छलनी द्वारा सालन कर उसके कंकड़ वगैरह को दूर करना। ठीक है। अगला प्रश्न, दुराग्र दुराग्र संधि के विषय में लिखिए। दुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है। इस संधि के द्वारा हिम सिर को आगे पीछे तथा दाएं बाएं घुमा सकती है। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक सल्ले में घूमती है। एक सल्ले के अंदर बेलनाकार आकर तो वो अस्थि है वो घूमती है। ठीक है। याद। अगला प्रश्न, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको याद कर लेना क्योंकि ये निम्नात्मक और वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। यातायात के साधनों के विकास को समझाइए। पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं के विषय में लिखिए। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी स्पष्ट कीजिए। पदार्थों के प्रमुख गुण बतलाइए। पदार्थों के पृथक की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है।